अब आंसर के साथ उतारना, आप देख लो बैक मिनट। वो कह रहे हैं कि रदरफोर्ड के प्रयोग में 90 डिग्री पर 56 अल्फा किरणें प्रकिरणित होती हैं, तो 120 डिग्री पर प्रकिरणित होने वाली किरणों की संख्या ज्ञात करनी है। मैं कितनी किरणें होंगी प्रकिरणित? तो उन्होंने दिया है विचलन कोण का मान दिया है फाई बराबर 90 डिग्री दिया है। ठीक है जी। किरणों की संख्या फाई इन्होंने दे दी है 56 निकल रही, याद रखना। तो हम कहेंगे रदरफोर्ड के प्रयोग से जो हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ था ना, वो कुछ ऐसा आया था कि एन फाई अनुक्रमानुपाती होता है 1/sin की घात 4 5/2। याद आ रहा है? ये फॉर्मूला किया था हमने। अनुक्रमानुपाती हटा देंगे, कोई अपने पास से नियतांक लगा देंगे, sin 4 5/2 वैल्यू लगाएंगे। देखो इधर वैल्यू ये लगाएंगे कि 56 किरणें निकलती हैं कब? जब कोण का मान जो है 90 डिग्री, ठीक है जी, 90 डिग्री है। अब करो आगे को उतार के। अब तो पता ही है के का मान आ जाएगा, के का मान अगली वाली में लगाना है। देखो इधर अब साइन की घात तो 4s का मान हो जाएगा 45 की घात कितना हो जाएगा 4 56, और यहाँ आ जाएगा के 45 का मान 1/√2 की घात 4, यानी के बराबर, एक बार तो रूट हटेगा, एक बार कितना हो जाएगा 4, डिवाइड ऊपर पहुंचा देंगे तो 4k 56, यानी के बराबर जो है के का मान आ गया। हम कहेंगे जब विचलन कोण 120 डिग्री है, तब क्या हो जाएगा? तब एन फाई बराबर के साइन की घात 4 और 5/2। अब ये संख्या निकालनी है हमें, तो के का मान तो आ गया, वो आ गया 14, साइन की घात 4 और 120/2। देख लो यहाँ आ जाएगा एन फाई बराबर, ये ना 14 है, और साइन 120 का आधा 60, और साइन 60 का मान √3/2 की घात 4। देखो ये तो 14 है, और यहाँ एक बार तो रूट हटेगा, एक बार वर्ग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ 4 बार जब होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 16 घूम के ऊपर चला जाएगा। एन फाई बराबर 14 गुणा 16/9, कितना कैंसिल हो रहा है कुछ? अरे 16 चौका 64, 16 का 16 और 6 22 हैं, कितने? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 होंगे, और 18 में कितने बचेंगे 4, और 9 चौक 36 दशमलव 8। इतनी अल्फा किरणें प्रकीर्णित होंगी, और इसे ना हम ऐसे लिख सकते हैं कि लगभग जो ना वो 25 के आसपास होंगे, लगभग कितना उतारेंगे?
2.2 गुणा 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी नाभिक नहीं, हाइड्रोजन के नाभिक तक पहुंचता है। बोलो मत, देख लो जरा इधर। तक पहुंचता है। आप नाभिक के आकार के संबंध में, एग्जाम में ऐसे आए थे, संबंध में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? निकालेंगे। नाभिक के आकार के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हाइड्रोजन के कोई भी तत्व दे सकते हैं, सोडियम दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं और सोना भी दे सकते हैं। बता दो जल्दी, फटाफट, 2 लाइन है यार, एकदम से बता करो। क्या निष्कर्ष निकालेंगे? देखो भाई तरफ जरा, होता यह है कि कोई परमाणु है और ये नाभिक है। अब सुन लो, नाभिक के आकार के संबंध में क्या निकालेंगे? दरअसल कोई अल्फा कण जब जाता है ना, तो बिल्कुल नाभिक के पृष्ठ से लौट के आता है, बिल्कुल नाभिक के पृष्ठ से। क्यों? क्योंकि नाभिक प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों आपस में एक दूसरे के निकट जाते हैं और अधिकतम दूरी वहां तक जा सकते हैं जहां तक वो स्पर्श कर सकता है, उसके अंदर नहीं घुस सकता जाके, ठीक है नहीं, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं। तो वो आकार का मतलब ये निकालने हैं कि जितनी इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ना, बीच की दूरी, वो इसकी नाभिक की त्रिज्या मिलेगी हमें, तो उसका दुगना कर देंगे तो नाभिक का आकार पता चल जाता है। तो हम कहेंगे अधिकतम पहुंच की दूरी जो होती है ना, वो ये होती है कि कहाँ तक अल्फा कण जो है वो पहुंच सकता है। तो हमें ये डी निकालना होता है, डी या आर कह दो, आर निकालना होता है। यहाँ नाभिक का जो आवेश है वो Q1 का काम करेगा, अल्फा कण का आवेश जो है वो Q2 का काम करेगा, दोनों का, ठीक है जी। इस समय जो ये चल रहा है, इस टाइम इसमें गतिज ऊर्जा है। जब ये यहाँ जाकर थोड़ी देर के लिए रुकेगा तो उस टाइम पे सारी की सारी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। कोई चीज चल रही है, उसके अंदर गतिज ऊर्जा है, जैसे जाकर वो एकदम से यहाँ रुकेगी, वो सारी की सारी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, फिर बाद में पीछे को आएगा वो। तो यहाँ गतिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है जी। तो हम कहेंगे माना, देखो, माना नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या r है, जो कि अल्फा कण के अधिकतम पहुंच की दूरी है। कि अल्फा कण अधिकतम इतनी दूरी तक पहुंच सकता है, तब हम कहेंगे दूरी है। तब हम कहेंगे कि जो सारी की सारी गतिज ऊर्जा थी वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। गतिज ऊर्जा होती है K, स्थितिज ऊर्जा होती है U। K होता है 12mv² और U जो होता है ना वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन R, स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है जी। अब इसे तो मानो समीकरण नंबर 1। अब देख लो हिसाब किताब के क्या क्या दिया है। एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना जरूरी नहीं है कि एग्जाम में तुम्हें दें। एल्फा कण दे दिया तो एल्फा कण का मतलब है एल्फा कण अर्थात हीलियम, ऐसा लिखना, एल्फा कण को हीलियम का नाभिक माना जाता है, मतलब हीलियम माना जाता है, नाभिक माना जाता है, हीलियम का नाभिक माना जाता है। और हीलियम क्या होता है, तब हीलियम जो होता है ना 2 और ये 4 होता है, ये आवेश हो गया, ये द्रव्यमान हो गया। तब एल्फा कण पर ये देखो आवेश, एल्फा कण पर जो आवेश होगा Q2 माना है हमने, कितना हो जाएगा, ये वाला आवेश होगा, यानी कि 2e। ये जितने भी होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है और प्लस में होता है। दूसरा, एल्फा कण पर द्रव्यमान, और द्रव्यमान जो होगा m बराबर वो 4 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगेगा, क्योंकि ये जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या होगी, जितने भी हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, तो इसका द्रव्यमान। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान, देखो ये चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन ज़्यादातर ना जो जब अगर बोर्ड के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो फ्रंट पेज पे सारी चीज़ें दे देंगे तुम्हें, पहले पेज पे दे देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इनका सबका द्रव्यमान। तो ये तुम क्वेश्चन तो तुम्हें ये मिलेगा लगभग 19 में, 20 में या 23 में नंबर पे आसपास जाके, क्योंकि 3 नंबर में आएगा आगे क्वेश्चन मिलेगा 5-6 पेजों बाद, और इसके जो मान दे रखे होंगे वो फ्रंट पेज पे दे रखे होंगे। तो वहाँ सिर्फ तुम्हें ये दिखाई देगा कि एक बेग दे रखा होगा, तो वहाँ लोग कहते हैं यार बाकी मान तो दिए नहीं, कहाँ से करें, तो वो सारे मान जो होते हैं ना वो वहाँ से यूज़ किए जाते हैं, पहले पेज से उठा के, कभी ढूंढते फिरोगे क्वेश्चन में कहाँ है, क्वेश्चन नहीं होते हैं वो वही होंगे। तो जी इतना आ गया ये। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान लगा देंगे, 4 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻⁻⁻² किलोग्राम। इसका जो मान आ जाएगा वो 2 और 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और बात आ जाती है इसके नाभिक की, नाभिक किस चीज का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का नाभिक है तो इसके अंदर जो आवेश होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 प्रोटॉन ही होगा। अगर वो दे देते सिल्वर, समझ गए, सिल्वर, देखो सिल्वर दे देते तो उसका आवेश होता 47, तो इलेक्ट्रॉन में 47 गुणा कर देते, और जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था वो किया था सोने पर, तो उसका आवेश लगाते फिर हम यहाँ, तो वो लगाते 79, क्योंकि नाभिक जो होता वो सोने का होता, गोल्ड का, तो 79 हो जाता। फिलहाल हमने हाइड्रोजन के लिया था सिंपल करने के लिए। Q1 का मान जो आ जाएगा हम कहेंगे हाइड्रोजन के नाभिक पर आवेश, हाइड्रोजन के नाभिक पर आवेश Q1 बराबर जो है ना वो ये हो जाएगा, और 1.6 गुणा 10⁻⁻19 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास आ गई हैं। द्रव्यमान भी अब हमें पता चल गया है, बेग पहले से दिया है उन्होंने, ये सारे मान दिए हैं, हमें आर का मान निकालना है, आर ऊपर और ये सारी चीज़ें नीचे। ठीक है जी, तो ले जाऊं, हाँ हाँ जी, हाँ हीलियम इसके लिए माना जाता है, एल्फा कण को हीलियम माना जाता है। आर बराबर देखो क्या क्या मिलेगा, आर बराबर है 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 Q2, ये जो आर आर कर रहे हैं उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, आर इधर आ गया, तो ये आ जाता है आर का मान, आर ऊपर और ये सारा का सारा नीचे। वैल्यू लगानी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ जाता है 9 गुणा 10⁹ 1/4π का मान। Q1 का मान जो आया है वो ये आया है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। Q2 का मान जो है वो ये है 2 और 1.6 गुणा 10⁻⁻19 अपॉन 1/2 आ जाएगा। M का मान 4 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻27, ये द्रव्यमान आ गया इसका एल्फा कण का। बात आ जाती है बेग की,
तो बेग लगा देंगे, बेग है 2.2 गुणा 10⁻7। ये इतना कुछ इन्होंने दे दिया है। तो देखो इधर लिखा हुआ देख लेना, बाद में हेरा काटोगे, कटने घटाने के बाद में तो पता नहीं क्या क्या बचेगा। ये 2 से भी ये 2 बार काटेंगे, ठीक है जी। तो ये 2 बचेगा, ये 2 जो ना वो इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। अब हमारे पास जो है ना इसका स्क्वायर है, तो 2.2 गुणा 10⁻7 एक बार और लिख दो। अब देखो क्या क्या बचा है। एक तो 9 बचा है, 1.6 बचा है, गुणा 1.6 बचा है। ऊपर तो ये सब बचे हैं। घात देख लो, एक तो 9 बची है, माइनस के 19 बचा है, माइनस के 19 बचा है। ऊपर घाते घाते हुए नीचे देखो क्या बचा है, 1.67 2 हाँ जी, दशमलव बढ़ाने शुरू करेंगे। इससे ये हटेगा, इससे ये हटेगा, और 2 दशमलव हटा के ये 2 जीरो बढ़ा देंगे। 9 आ गया है, 16 आ गया है, 16 आ गया है। इसे ना 16 नाम 144 कर लेंगे और फिर 16 कर देंगे। गुणा 10 की घात जो है वो 19 में से 9 जाएगा तो 10 बचेगा माइनस के, और ये माइनस का 29 हो जाएगा। 2 कम हो जाएंगे तो माइनस के 27 हो जाएगा। यहाँ अगर जो हम बात करें तो 167 और 22 जो होंगे वो 284 हो जाएंगे। गुणा 10 की घात माइनस के 13, 2 दूनी 4, 484। अब देखो इधर इसकी 16 करेंगे, 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 6 70, 16 का 16 और 7 23, 167 की बात करेंगे। देखो इधर कर लो जी, गुणा 484 167 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 7 चौक 28, 8 7 56 58, 7 चौक 28 और 5 33, 4 8 नहीं सॉरी 6 चौक 24 और 6 48 50, 6 चौक 24 कितना, फिर 7 6 1 कितना आ रहा है, 8 2 और जी 1 ऊपर वाला, अच्छा 4 8 4, तो यार जल्दी जल्दी हो रहा है, 8 2 और 7 और 1 8, और यहाँ हो जाएगा 12। देखो जी इधर ये इतना, ये जो भी आया है ना इसे डिवाइड करेंगे हम इतने से, ये 10 की घात माइनस से कितना, देखो अभी कितना जा रहा है, कितना 35 कौन सी दुनिया में जी रहे हो, इसे इसे भाग कर दिया क्या, बता रहे हो यार, करो डिवाइड जल्दी फटाफट, घोड़ा भाग मुझसे करवा रहे हैं, ऐसे ही सवाल बनता है।